हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आप लोगों को नीतीश मैथ क्लासेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक का 8.4 एक्सरसाइज। ठीक है, और धीरे धीरे आसानी से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग करते हैं, सभी को कोट ए के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए, उसके बाद बोल रहा है सेक ए, उसके बाद टेन ए, सभी को कोट ए के पदों में लिखने बोल रहा है। तो सबसे आसान तो ये है टेन ए, इसका फार्मूला ही डायरेक्ट होता है 1/कोट ए। ये लिखा गया कोट ए के पदों में, 10 से हम लोग कोट में ला दिए। ठीक है, तो इसका तो उत्तर यही हो जाएगा कोट ए। ठीक है, और साइन ए का लाना है, तो साइन ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं चूँकि कि साइन ए का क्या होता है 1/कोसेक ए। कोसेक ए, लेकिन लाना यहाँ कोसेक में नहीं है, कोट में लाना है। तो ये उसके बाद कोट का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/√, क्या होता है √1/ कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है कोसेक ए इक्वल टू कोट में इसका तो फार्मूला होता ही है 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए कोट स्क्वायर में हम लोग ला चुके हैं, साइन को भी साइन से कोट में ला दिए हैं। इस पर इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा सेक ए, सेक ए को कोट में लाना है, सेक ए को कोट में लाना है। तो आप लोग देखिए ये भी आसानी से चला आएगा, क्योंकि एक दूसरे को लाने में काफ़ी इजी होता है। जिससे हम लोग ला दिए साइन को। देखिए सिर्फ फार्मूला से ही बनते जा रहा है, यानी कि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लगता ही लगता है, इसलिए आप लोग फार्मूला जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। तो हम लोग फार्मूला का ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सेक ए को लाना है कोट ए के रूप में, सेक ए को लाना है कोट ए के रूप में। तो इसको हम कैसे लाएंगे, आप लोग देखिए। सेक ए को पहले लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेक ए इक्वल टू होता है 1/कोस ए। अब यहाँ से हम लोग ला सकते हैं, यहाँ से नहीं भी लगेगा तो ऐसे में बड़ा हो सकता है। तो सेक ए से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं √1 + 10² ए, क्योंकि जानते हैं सेक ए इक्वल टू होता है, फार्मूला डायरेक्ट होता है। इतना आप लोग फार्मूला में देखिए डायरेक्ट होता है, कहाँ से आया है ये भी बता चुके हम लोग। ठीक है, तो 1 + 10² ए, और 10 को कोट में बदल देते हैं √1 + 10² ए। 10 ए बराबर क्या होता है 1/कोट ए, तो 10² ए को हम लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 10 ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं, नीचे एक एलसीएम ले लीजिए √, में एलसीएम लेने के बाद क्या जाएगा कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर 1 से 1 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। एलसीएम चूँकि क्योंकि 1 से भागा दीजिएगा कोट स्क्वायर ए में, तो कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर 1 गुना कोट स्क्वायर ए, और यहाँ से दीजिएगा तो कोट स्क्वायर 1 आएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं रूट से कोट स्क्वायर है, चूँकि स्क्वायर है तो रूट से निकल सकता है, तो यहाँ से निकल जाएगा कोट स्क्वायर, रूट से निकल जाएगा। 2 गो है तो एक कोट निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोट ए। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं ये कोट ए, और ऊपर में बच जाएगा क्या चीज़ कोट स्क्वायर ए + 1, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो ये रूट से नहीं निकलेगा। तो यहाँ से देख लीजिए सेक से हम लोग ला दिए हैं कोट स्क्वायर ए में, और साइन से भी ला दिए हैं कोट स्क्वायर ए में, और 10 को तो कोट स्क्वायर ए में ला दिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं साइन से 1/कोसेक ए, फार्मूला डायरेक्ट है, फार्मूला कोसेक का फार्मूला होता है √1 + सेक स्क्वायर ए, ला दिए हैं। सेक से 1/कोसेक ए, और कोसेक ए ये तो नहीं हो, इसमें बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोस से फिर आपको लाना होगा 10 में, 10 से कोट में, तो कोस से फिर या फिर 10 में लाइए या फिर सेक में लाइए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग सेक ऐसे डायरेक्ट ला दिए 10 में। 10 का डायरेक्ट फार्मूला होता है, सेक का डायरेक्ट फार्मूला होता है √1 + 10² ए, और 10² को फिर हमने
तोड़ दिया 1/कोट स्क्वायर में, कोट स्क्वायर से एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर रूट से 1 निकाल दिए, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ये भी आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए तो आप कोट में हम व्यक्त कर चुके हैं सेक ए को, ठीक है। और टेन का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/कोट है, तो इस प्रकार आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोण ए के अंतरिकोणमिति अनुपातों को सेक ए में व्यक्त कीजिए। यानी कोण ए के सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। अब की बार बोल रहा है सेक ए के त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6 है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इसमें सेक के रूप में सभी को व्यक्त ही करना है। तो सेक तो 1 हट गया, बचा 5, तो पाँचों को आइए व्यक्त करते हैं हम लोग। सबसे पहले साइन का करते हैं, साइन ए को क्या चीज़ में लाते हैं, सेक ए में। तो आप लोग देखिए साइन ए को सेक ए में लाते हैं, तो यहाँ पे साइन ए को सेक ए में लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले साइन से कोस में जाना होगा। तो साइन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फार्मूला का वीडियो देख कर आए होंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 - कोस स्क्वायर ए, होता है ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, चूँकि सेक में लाना है, साइन से सेक में लाना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 - कोस ए का फार्मूला क्या होता है, 1/सेक ए। तो लेकिन स्क्वायर है तो 1 - सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या चीज़ हो जाएगा, सेक कुछ नहीं है, नीचे 1, एलसीएम 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए। तो 1 से भागा देंगे सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर, चूँकि एलसीएम लेना आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पहुँच चुके हैं, और एलसीएम हम पहला या दूसरा क्लास से स्टार्ट करते लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1, ठीक है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं रूट से निकालना, क्योंकि 2 है, स्क्वायर सेक गुना सेक है, तो 1 निकल जाएगा, और ऊपर का तो वही बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से साइन से हम लोग सेक में ला चुके हैं, ऐसे तो ला चुके हैं यहीं पर, लेकिन एलसीएम लेकर हम लोग थोड़ा छोटा कर दिए हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका उत्तर साइन ए का। अब की बार निकालते हैं हम कोसेक ए, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, तो इसका तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर दे सकते हैं। कोसेक का साइन का चूँकि उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं साइन इक्वल टू 1/कोसेक ए होता है, और कोसेक इक्वल टू 1/सेक साइन ए होता है, फार्मूला होता है डायरेक्ट। तो इसका उल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/साइन ए। तो चूँकि साइन ए से हम लोग सेक ए में ला दिए हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है 1 नीचे है, तो इसी को उलट देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा इसी प्रकार, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, आ जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये नीचे जाएगा, इसके जगह पर रखेंगे तो साइन के जगह पर ये रखेंगे, ये नीचे जाएगा, इसको उलट देंगे, इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं साइन कोस में ला चुके हैं, अब बचा है कोस बचा है, और टेन कोट बचा है। तो चलिए हम आगे लाते हैं कोस और टेन कोट को, ठीक है। तो उतार लीजिए, या फिर आप लोग अब तो आसानी से बना सकते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए। कुछ करना थोड़ी है, साइन इक्वल टू अंडर रूट 1 - कोस फार्मूला है, फार्मूला एलसीएम ले लिए हैं। उसके बाद कोस स्क्वायर ए को हम लोग 1/सेक स्क्वायर ए लिख दिए, ये भी फार्मूला है, एलसीएम ले लिए, सिर्फ फार्मूला ही तो है। उसके बाद कोस स्क्वायर ए कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, इक्वल टू साइन के जगह पर ये मान रख दिए हैं, हो गया, इतना आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग अब पढ़ते हैं कोट एंड टेन को लाते हैं सेक में, ठीक है। तो 10 को लाते हैं सेक में, 10a इक्वल टू, तो 10 का फार्मूला होता है सेक में क्या चीज़, तो हम लोग जानते हैं 10 का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो इस प्रश्न का उत्तर तो एक ये हो जाएगा। 10 को ला दिए, अब कोट को लाते हैं, कोट ए को लाएंगे। तो कोट चूँकि 10 का उल्टा होता है, तो 1 पहला 10a लिख देंगे, और चूँकि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखिए सेक में आ गया ये भी। अब बचा एक कोसेक तो सेक का विपरीत ही है, सो कोसेक तो डायरेक्ट सेक का फार्मूला होता है कि 1/सेक है, तो यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से। साइन ए बोल रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 17 डिग्री बटे प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, यानी 73 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 33 डिग्री।
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 डिग्री बचेंगे, ये लोग हम लोग जानते हैं। तो 90 में 23 घटाएंगे तो 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63, 90 में 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा 63 बचेगा। प्लस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो ये वो जो के जो लिख देंगे, जैसा है वैसा ही। और फिर इसे चेंज कर लेते हैं, कोस स्क्वायर 17 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। तो 90 में 73 जाएगा तो 17 बचेगा, तो कोस स्क्वायर 90 में 73 जाएगा तो 17 प्लस, यानी जो है वही सिर्फ 90 आगे लगा दे। ऐसा क्यों करते हैं इसे आप लोग जानते हैं, फार्मूला में पढ़े होंगे और इसके पहले भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। जानते हैं कि जब साइन कोस में रहे, फार्मूला से रिलेटेड कोई भी रहे और उसका योग 90 डिग्री रहे तो हम चेंज करेंगे किसी एक को। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, योग 90 डिग्री है, 63 जोड़ 27 90 होता है, 17 जोड़ 73 90 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ बच गया क्या कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, चूँकि जानते हैं फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस जो है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे इसको भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो उसी प्रकार कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री इक्वल टू साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जो उतार देंगे कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग जैसे कि जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना ये फार्मूला। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है तो 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन तो नहीं है 1 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, करना कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 90 माइनस 27 लिख दिए साइन स्क्वायर को, और ये तो जो है जो ही उतार दिए, और यहाँ फिर लिख दिए 90 माइनस 33 यानी कि 70 आ जाएगा, यहाँ प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लगा दिए फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 है, साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 है, तो यही वही उतार दिए। और यहाँ जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 1 ले लिए, जिससे 1 से 1 कटेगा, क्या बच जाएगा 1, इस प्रकार 1 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या 3 का 2, यानी कि ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या कर रहा है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए 25 65 90 आ रहा है, यहाँ 25 65 90 आ रहा है, और कोस साइन में है, तो किसी एक को चेंज कर लिए, एक को दोनों तरफ किसी इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, इससे दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं साइन को, तो लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री, क्या आ जाएगा 90 माइनस 65 25 आ जाएगा, इंटू कोस 65 है तो सिर्फ 25 को चेंज किए, और कोस 65 है तो इसको वही लिख देंगे कोस 65 प्लस, अब इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी कोस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको कोस को चेंज कर लेते हैं, तो कोस लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री उसी प्रकार। और जो है यहाँ पर भी 25 को चेंज किए, और जो है साइन को साइन लिख देंगे साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 65 डिग्री इक्वल टू कोस 65 डिग्री, फिर है इंटू में है तो इंटू गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोस 65 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर कोस 90 माइनस 65 डिग्री क्या होता है साइन 65 डिग्री, गुना है तो गुना साइन 65 डिग्री, ये 65 है साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोस 65 इंटू कोस 65, कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा, क्योंकि दो है एक ही चीज़ गुना हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस 65 प्लस यहाँ देखिए साइन 65 इंटू साइन 65, क्योंकि ये साइन 65 है साइन 65, ठीक है। तो साइन 65 इंटू साइन 65 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65
ये याद रखिएगा साइन 65 है, यही चीज़ उतार दिए हैं, ठीक। साइन 65 थोड़ा घिसरे उचर हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 65, जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 65 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर साइन गुना 65 गुना साइन गुना 65 यानी साइन स्क्वायर 65। अब चूंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 दे देंगे, क्योंकि 65 थीटा की जगह पर है तो 1 ही रह जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी 1 हो जाएगा। ऊपर वाला का भी आंसर आया था 1, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ नहीं किए, 25 को चेंज कर दिया 90 - 65 और ये तो यही रह गया, इसको चेंज कर दिए हैं और जो है जो ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ से कोस 65 के लिए साइन 90 - थीटा कोस थीटा और यहाँ पे कोस 90 - थीटा साइन थीटा, तो दोनों का गुना है तो स्क्वायर कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 लिख दिए, आ गया उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनिए, बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन 1 में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और पुष्टि कीजिए उत्तर को, ठीक है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, चूँकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना ये पूरा का मान क्या होता है, सेक देख सकते हैं फार्मूला है ये तो 1 होता है, तो 9 गुना 1 9 आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 का 2 कर रहा है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके। तो देख सकते हैं आप लोग निकालते हैं, 2 में क्या चीज़ है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो सभी को हम साइन के रूप में बदल देते हैं, ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगा। तो 1 + tan थीटा बोल रहा है, चूँकि यहाँ पे tan थीटा ये tan थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा साइन के रूप में साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सेक थीटा का क्या चीज़ हो जाएगा, सेक थीटा जानते हो 1 बटे कोस थीटा में रूप लिख देंगे, ठीक है। कुछ नहीं किए 1 का 1 छोड़ दिए और tan थीटा को साइन बटे कोस के रूप में लिख दिए और कोस थीटा को 1 बटे कोस सेक थीटा को 1 बटे कोस के रूप में लिख दिए हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर है 1 है तो 1 का तो 1 ही लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कोट है कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन, क्योंकि जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा बराबर होता है ये कोट है, ठीक है फ्रेंड्स। कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कोस बटे साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। प्लस है माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1 बटे साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, कोस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कोस ही हो जाएगा, तो कोस थीटा और यहाँ से 1 गुना कोस, 1 में कोस से भागा देंगे कोस थीटा, कोस थीटा भी 1 भाग से भागा देंगे क्या होगा कोस थीटा गुना 1 कोस थीटा, ये तो एलसीएम है आप लोग निकाल सकते हैं साइन कोस थीटा प्लस कोस में कोस से भागा देंगे तो कोस ही रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 1 बार में कट जाएगा तो 1 गुना साइन थीटा, कोस में कोस से भागा देंगे तो 1 बार में हो जाएगा तो साइन गुना 1 गुना कोस यानी कि कोस थीटा, ठीक है। ये तो एलसीएम देख सकते हैं। उसके बाद इधर देखिए इधर क्या चीज़ है, ये यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 देंगे तो साइन 1 और साइन का फार्मूला क्या चीज़ एलसीएम क्या चीज़ हो जाएगा साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा में भागा देंगे 1 से साइन थीटा और साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कट जाएगा 1 गुना कोस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा कट जाएगा 1 गुना माइनस है माइनस साइन थीटा कट जाएगा बचेगा 1 तो 1 का 1, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एलसीएम ले लिए हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसका tan थीटा बराबर साइन बटे कोस रख दिए हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे कोस रख दिए हैं और tan 1 का 1 और कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन कर दिए, माइनस से माइनस कर दिए और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन है साइन लिख दिए, एलसीएम ले लिए और यहाँ पर भी एलसीएम ले लिए। अब देखिए आगे, चूँकि यहाँ पर देखिए कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा
कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे कोस नहीं होगा 1 होगा फ्रेंड्स एलसीएम में, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग लिए हैं एलसीएम हो जाएगा 1 कोस थीटा 1 से कोस थीटा भागा देंगे कोस थीटा गुना 1 कोस थीटा भागा देंगे 1 गुना साइन थीटा कोस थीटा भागा देंगे 1 गुना 1, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा भागा दिए साइन थीटा कोस थीटा -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है ना। यहाँ पे गुना में है, गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, +1 है तो +1 और बटे कोस थीटा, पूरा गुना कर दीजिए कोस थीटा गुना के रूप में है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, गुना दे देते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं, और -1 है तो -1 लिख देते हैं। ठीक है, बटे ये -1 है बटे साइन थीटा है, साइन थीटा कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कोस थीटा +1 -1, यानी इस पूरा को a मानिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा को हम लोग a मानते हैं और 1 को b मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसको a मानते हैं और यहाँ पे b मानते हैं 1 को। तो हम जानते हैं a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो लिख सकते हैं, चूँकि जानते हैं a + b a और इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है ना, a + b इंटू a - b a² - b² होता है। इसी प्रकार a कितना मांगा है, कोस थीटा साइन थीटा, और b माने है 1 को, a कोस थीटा साइन थीटा, b माने है 1 को, तो a + b और a माइनस है यहाँ पे -b, तो यहाँ से लिख सकते हैं a² - b² a², यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और b² माइनस है तो माइनस, और b² क्या है, 1 है b के जगह पर, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, गुना में है, गुना हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग देखिए फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, इसका कोस² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस को अब की बार a मानते हैं और साइन थीटा को b मानते हैं। ठीक है, ये जो कोस थीटा है इसको अब की बार a मानते हैं और साइन थीटा है b मानते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोस² थीटा प्लस a² + b² साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 और एक जगह पर क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा प्लस b के इंटू गुना है इंटू b के जगह पर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा देंगे 2ab हो गया, a + b का स्क्वायर, a की जगह कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, b² होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab होता है, तो a² + b² 2ab, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस इंटू कोस हो गया, और माइनस है माइनस दे देंगे। अब क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 दे देते हैं, फिर बटा है क्या चीज़, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से कर देते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा और गौर से देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा दिया हुआ है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हम लोग पढ़े थे, फार्मूला क्या होता है, एक स्पेस कम है इसलिए हम लोग नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा इस साइड जो है इधर नहीं लिख पाते हैं, इधर जो नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है, इधर तो हम जानते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर देख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1, तो इसका मान 1 होता है, और ये प्लस में दिया हुआ है, और यहाँ से तो हम लोग देख सकते हैं 1 प्लस में, यहाँ माइनस में ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 कट जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो ये 1 दिए हैं, 1 से 1 कट जाएगा और बचेगा कितना, तो ये कट गया, तो बचा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा भी कट जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बचा है सिर्फ 2 बचा है, तो यही 2 क्या हो जाएगा, उत्तर 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए शुरू से हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ इसका मान रखते हैं tan थीटा बराबर साइन बटे कोस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ से फिर कोट 1 का 1 लिख दिए हैं, और यहाँ कोट थीटा का कोस बटे साइन थीटा, और
यहाँ पे कोसेक थीटा का 1/6 साइन थीटा लिख दिया। यहाँ से फिर देखिए आप लोग एलसीएम ले लिए, कोस 1 से कोस में गुना कोस, एलसीएम ले लिए हैं, ये भी एलसीएम ले लिए हैं, साइन साइन से साइन। यहाँ पे हो गया कि अलग अलग कर दिए हैं, सिर्फ अलग अलग के घेरा मार दिए ताकि आपको पता चल सके, आसानी से समझ में आ जाए कि ये ए लिए हैं, ये बी लिए हैं, ये ए लिए हैं, ये बी लिए हैं, ये -1 है ए बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और नीचे कोस का कोस, साइन का साइन, यहाँ से कोस इंटू साइन पूरा गुना है, गुना में तो गुना ले लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्योंकि गुना है इसलिए इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन इसका जो है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कोस साइन थीटा। और उसके बाद ये -1 है, बी स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए 1 यहाँ पे इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 इधर प्लस में है, इधर मान 1 माइनस में है, तो यहाँ से कट गया, ठीक है। और ये बच गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा कट गया, बचा सिर्फ 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया 2। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चूँकि वहाँ पर उस प्रश्न में अभी भी यदि आप लोगों के डाउट है तो देख सकते हैं, यहाँ पर था क्या चीज़ लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब -1 था और यहाँ से था साइन थीटा इंटू कोस थीटा था ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए थे, यहाँ से जानते थे कोस थीटा और साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लिख दिया था 1 प्लस बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से यही काटे थे माइनस प्लस, इसका मान जो होता है 1, यहाँ से हम 1 से 1 काटे थे, ठीक है। तो इस प्रकार अब यहाँ से बच गया कितना, इतना बचा, तो यहाँ से यहाँ काट दिया, क्या बचा था सिर्फ 2। तो यही 2 उत्तर हो गया। तो उस प्रश्न के दे सकते हैं आप लोग 2 उत्तर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस, तो सेक ए प्लस 10 इसको भी साइन में बदलिए, तुरंत हो जाएगा जस्ट सेक ए का फार्मूला क्या होता है 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए 10a का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए होता है ना। और ये जो है लिख देंगे 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग कि सेक का 1 बटे कोस है, 10a का साइन बटे कोस है, और ये जो है उतार दिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा कोस है, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस साइन है, सिर्फ एलसीएम लिए हैं बस। और गुना में क्या चीज़ है 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो ये चूँकि गुना में है तो गुना में क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a को 1 मानिए और साइन ए को बी मानिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको ए मान लीजिए और साइन ए को बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, साइन ए को बी मान लीजिए। चूँकि गुना में है तो हम लोग जानते हैं फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1, साइन स्क्वायर का स्क्वायर किए हैं, साइन थीटा का स्क्वायर किए हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1, और साइन थीटा का स्क्वायर किए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर कोस थीटा, नीचे कोस थीटा लिख दिए। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से लिख दिए कोस थीटा से 2 को है तो 1 कट जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 है तो 1 कट जाएगा, से कोस थीटा स्क्वायर है तो 2 लिख सकते हैं, कोस थीटा 1 बटे कोस थीटा, तो 1 कोस कट जाएगा, जैसे यहाँ कट किया तो क्या बचा कोस थीटा बचा, तो कोस थीटा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा कोस थीटा से, तो कोस थीटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखें, कोस स्क्वायर 2 चीज़ डायरेक्ट नहीं काटना है, तो यहाँ देख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर बटे कोस से कोस कट गया, 1 कोस बचा तो 1 कोस, ये उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी में कोस है सिर्फ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर है किसके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन कोस में बदल दीजिए, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। नहीं बदलिएगा साइन कोस में तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए,
कोसेक स्क्वायर होता है, कोटेक स्क्वायर होता है। अब इसको बदल दीजिए, सेक स्क्वायर 1 बटे कोस स्क्वायर होता है, और इसका उल्टा क्या होता है 1/7 गुणा कर दिए 1/3 कोस स्क्वायर ए गुना साइन है तो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 गुना साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए गुना 1 बराबर कोस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कोस बटे साइन बटे कोस, टेन का फॉर्मूला होता है ना, टेन का फॉर्मूला कोस बटे साइन या फिर साइन बटे कोस क्या होता है 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका, जैसा कि ऑप्शन पहले से ही क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं किए हम लोग, जस्ट 1 प्लस फार्मूला है सिर्फ है ये सर, फार्मूला पे हम लोग लिख दिए, जस्ट होता है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट फार्मूला होता है, और 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो इसको लिख दिए हैं सेक स्क्वायर, चूँकि जानते हैं सेक ए बराबर 1 बटे कोस ए होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और यहाँ से इसका भी स्क्वायर कर दिए हैं, इसका भी कोसेक एक का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, और एक का भी स्क्वायर किए, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ से हम लोग सिर्फ इधर भागा में है पूरा, तो इधर गुणाम कर दिए, उलट दिए, गुणाम हो गया, गुना में गुना कर दिए यहाँ से, चूँकि टेन थीटा बराबर जानते हैं साइन बटे कोस होता है। तो यहाँ तक बन गया आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 जो बच्चा है उसका हम एक वीडियो में पूरा सॉल्व कर देते हैं, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में लिंक भी इसके नीचे डाल देंगे, डला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नीतीश मैथ्स क्लासेस चैनल है अपना, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों, कोई भी आपका दोस्त हो या फिर क्लासमेट हो या फिर कोई भी ग्रुप हो क्लास 10 का, तो उसे शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।